से देश की राजधानी में आपका स्वागत है। और चूंकि बारिश का मौसम है, आप लोग जहाँ से भी आए हैं, मुझे सारी सीमाओं के बारे में बहुत भली भांति जानकारी है। चाहे हिमाचल का हो, अरुणाचल के हैं, सिक्किम के हैं, उत्तराखंड के हैं, तो सारे बॉर्डर मेरे लगभग एक किनारे मैंने देखे हैं और वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को बहुत भली भांति जानता हूँ, क्योंकि मेरा रहन सहन भी पहाड़ों में और मेरी लोकसभा भी बॉर्डर ही है। इसलिए आप इधर आए हैं, मगर आपको अपने गांव की चिंता हो रही होगी क्योंकि बारिश हो रही है। और इस समय जो पहाड़ों का मौसम है, अत्यधिक बरसात के कारण से लगभग बॉर्डर एरिया में बहुत बड़ी समस्या पानी के अति वर्षा के कारण से और बादल फटने के कारण से हो रही है। आप सबका जीवन बहुत कठिनाई में रहता है, मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं भी उन कठिनाई को नहीं पला पड़ा हूँ, तो इसलिए हर कठिनाई के बारे में अच्छी सी जानकारी होने के नाते से मैं कह सकता हूँ कि जो ये वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सबके लिए एक प्रकार से संजीवनी है। और हम सबके जीवन में जो बहुत सालों तक, वर्षों तक हम सबके परिवारों में बहुत सारी कठिनाइयों को झेला है और उन परिस्थितियों में रहकर भी हम सबको सर्वाइव किया है और हमारे जीवन को बढ़ाने में उनका योगदान है। आज के आधुनिक जमाने में, आज के क्षण में जो डेवलपमेंट हमारे क्षेत्र के अंदर होने चाहिए, वो प्रधानमंत्री जी के कॉन्सेप्ट में, उनके मार्गदर्शन में सभी मंत्रालय को मिलने वाली जिम्मेदारी के साथ उस क्षेत्र के अंदर विकास हो और बहुत तेज गति के साथ हो। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री से मैं हमेशा इस बात की चिंता करता था कि मेरे बॉर्डर खाली हो रहे हैं, मेरे बॉर्डर में रोड नहीं है, मेरे बॉर्डर के अंदर लोगों को 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 दिन पैदल जाना पड़ता है। और कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र होते हैं कि जहाँ जिन जगहों में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ मौसम में खासतौर पर ठंडियों में रहना बहुत कठिन होता है। हमारे आदरणीय आईटीबीपी के, एसएसबी के, बीएसएफ के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं, आप 6-6, 7-7 फीट बर्फ पड़ जाती है, 10 फीट भी बर्फ पड़ती है, तो आप भारत माता की सीमा की रक्षा के लिए लगातार वहाँ डटे रहते हैं। मगर मजबूरन में हमारे इन भाई बहनों को नीचे दूसरे स्थान में जाना पड़ता है, जहाँ पर वो अपनी दिनचर्या को चला पाए। और ऐसे जगहों पर आप सबके भी ध्यान में ही है कि हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत कठिनाई होती है। भाई 6-7-8 महीना नीचे रहे, 6-7-8 महीना ऊपर रहे और उसमें ना बच्चे ठीक से पढ़ पाते हैं, ना हमारा जनजीवन व्यवस्थित तरीके से हम सर्वाइव कर सकते हैं। मगर सौभाग्य से हम सब लोगों के अपने अपने कारोबार उन्हीं जगहों में रह करके अपने परिवार को पालने की क्षमताएं हमारे बुजुर्गों ने हमको दी। चाहे वहाँ पर उठने वाली हमारी अच्छी प्रकार के मिलर्स हैं, अच्छी औषधियाँ हैं, और भी हम उन बुग्यालों में अपने भेड़ पालन का काम कर लेते हैं, उस पर आधारित अपने कपड़े बना लेते हैं। ये बहुत सारी कठिनाइयाँ रहती हैं, मगर उस सबके बावजूद भी किसी प्रकार से हम सबके जीवन में भी, क्योंकि हम दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं होना चाहते, क्योंकि हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि हमको और जगह अच्छा लगता नहीं है। थोड़ा बहुत शहर में चले भी गए तो पढ़ने के कारण से जाते हैं, फिर बाद में नौकरी लगती है तो फिर वहाँ रहते हैं, मगर वो भी अपने गाँव आते हैं। ये एक अच्छा है कि हमारे वाइब्रेंट विलेज के जितने भी विलेज हैं, जितने भी गाँव हैं, हम सबके संस्कार और संस्कृति अपने आप में अनूठी। आप सब यहाँ पर बैठे हैं मंच पे, तो आपके भी ध्यान होगा इनके हमारे समाज से कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस रहते हैं। मेरे इस बॉर्डर पे तो सबसे ज़्यादा आईएएस है, सबसे ज़्यादा इंजीनियर है, सबसे ज़्यादा डॉक्टर है, ऐसा सभी जगह है। मगर अपने कल्चर के लिए अपने क्षेत्र के अंदर हर वर्ष आते हैं। अपनी देवी की पूजा है, हमारे पहाड़ में मौनी तुलसी का आती है, देवता न पूजले करनी, पूजा का एक अलग ही संस्कार होता नहीं होता। तो उस पूजे के संस्कार में, विवाह के संस्कार में सब लोग पहुंचते हैं, इसलिए अपनी संस्कृति को भी बहुत मजबूती के साथ पकड़े हुए। ये पूरे देश भर के अंदर बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि हम सीमा के प्रहरी हैं
अपनी संस्कृति को बचाए रखने वाले मजबूती के साथ किन्हीं भी परिस्थितियों में रह करके अपने परिवार को पाल करके, अपनी संस्कृति को बचा करके, अपने परंपरागत व्यवसाय को भी स्थायी बना करके लगातार उसको करते हुए अपने जीवन की चरखे को हम रुकने नहीं देते। और इसलिए हम सबका ये सब होने के साथ साथ मेरे को लगता है कि प्रकृति की सबसे बड़ी मार अगर किसी को पड़ती है तो इन बॉर्डर इलाके के गाँव को पड़ती है। कभी कभी बॉर्डर पूरे आपदा के चपेट पा जाते हैं। लोगों के घर कई आपदाओं में पिछले समय में मैं लगातार देखता हूँ, तो चाहे वो लाज अकेला की घटना हो, कुंबर की घटना हो, मुंशियारी और मधकोट की घटना में देखता था। इस बॉर्डर में इस बार हिमाचल की घटना है, आपके किन्नौर में है, तो ये सब जगहों पर भी देखने को मिलता है कि गाँव ही साफ हो गए। इस बार भी मेरा जाना हुआ हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर जो घटना घटी तो वो गाँव के बहुत सारे गाँव ही वॉश आउट हो गए, सेना के लोगों के पूरे स्थली वॉश आउट हो गई, ये रोडें वॉश आउट हो गई। तो ये सब के बावजूद भी हम लोग अपने इस कहर से डरते ही नहीं, फिर दोबारा से जीवन को शुरू करते नहीं करते, बताओ ना। तो इसलिए हिम्मतदार हो गया हम। तो ये क्या है कि हिम्मतदार भी है, बॉर्डर को कि भारत माता की रक्षा भी करने वाले हैं, संस्कार और संस्कृति को बचाने वाले भी हैं, और देश के चलाने के लिए, देश की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए अच्छे बच्चों को भी देते हैं। बहुत नेक ईमानदार प्रकार से जो सरकारी विभागों में काम करके देश के विकास में अपनी भूमिका, अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे बच्चों को सेना में, बैंक में, डॉक्टर हर जगह आपका अपना अधिकार छिप रहता है। इसलिए पढ़ाने में भी आपका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। और मैं ये मानता ही हूँ कि शिक्षा बिना संघर्ष के नहीं होगी, इसलिए इनके संघर्ष भी है, शिक्षा पालन करने के लिए और जीवन को चलाने के लिए भी संघर्ष है। तो आज के इस वाइब्रेंट विलेज के आज के इस कार्यक्रम में सभी आए प्रतिनिधि, सभी को मेरा नमन भी है। हमारे आज के कार्यक्रम में बैठे हमारे एडीजी सर सुदीप चौधरी जी, अमृत कुमार सिंह जी हमारे NHIDCL के हमारे निदेशक हैं, हमारे आदरणीय पांडे जी चीफ इंजीनियर हैं, के सिंह कुशवाहा जी चीफ इंजीनियर हैं, विपिन चंद्र पुरोहित जी DIG हैं, और भी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से जब हम लोगों ने वार्तालाप करी थी, उससे पहले ही प्रधानमंत्री जी को इस बात की लगातार चिंता रहती थी कि नहीं किसी प्रकार से जो बॉर्डर के गाँव, और उन्होंने ही इस शब्द को बोला था, और ये बोला था कि देश का ये अंतिम गांव नहीं, ये देश का पहला गांव। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, जो फरवरी 2023 में इसकी फर्स्ट फेज को हमने स्वीकृति प्रधानमंत्री जी ने दी है, और इस स्वीकृति को हमने 2022-23 में 2025-26 तक लागू किया इस फेज को। इस फेज में कुल बजट 4800 करोड़ रुपया का सरकार के द्वारा इसमें परिव्यय रखा गया, और इसमें से 2500 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए निर्धारित किया, चाहे रोड डेवलपमेंट है, स्कूल है, बिल्डिंग है, या उस गांव के अनुसार ट्रैकिंग रूट्स हैं, इन सब के अंदर उस चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी जो बॉर्डर एरिया के गांव हैं उनका समग्र विकास करना है, वहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हैं, जो भी वहाँ पर रोजगार संभव हो सकता है, जो परंपरागत काम करते हैं उसको कैसे हम और अच्छा फैसिलिटेट करें कि लोगों को उनका रोजगार करना हो, उनकी आय बढ़े, इनकम के सोर्स बढ़े। ऐसी सीमाओं में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करें, गाँव को देश के मुख्यालय से जोड़कर उनको लास्ट विलेज नहीं बल्कि फर्स्ट विलेज बोले, इस कॉन्सेप्ट को लेकर तो हम काम कर ही रहे हैं। और फेज फर्स्ट में 663 गांव को चुना गया है। इस वाइब्रेंट विलेज के कॉन्सेप्ट में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 19 जिले और 46 बॉर्डर्स के ब्लास्ट लिए गए हैं। इसमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव को जोड़ा है, अरुणाचल से आए, और हिमाचल प्रदेश से 75 गांव जोड़े गए, और हिमाचल से आए हैं, ठीक है। सिक्किम से 46 गांव के लोग जुड़े हैं, सिक्किम से आए हैं, ठीक है।
और उत्तराखंड से 51 गांव जुड़े गए हैं, उत्तराखंड और लद्दाख से 35 गांव जुड़े गए। तो ये भारत के पहले गांव का आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। हब एंड स्पॉक मॉडल के तहत ग्राम पंचायतों की भागीदारी की योजना बनाई गई है। इसमें सड़क, बिजली, पानी, ये सारा हमारे यहाँ सोलर के, क्योंकि इन गाँवों को बिजली पहुँचाने में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बर्फ पड़ने के कारण से हमारी पूरी लाइनें भी ध्वस्त हो जाती है। अगर लाइनें ध्वस्त हो जाती है तो कहीं ना कहीं हम सोलर पे डिपेंड रहते हैं ना, तो सोलर पे डिपेंड करके अपने आजीविका को चलाते हैं। तो उस पर भी हम दे रहे हैं सोलर ऊर्जा का आधारित स्ट्रीट लाइट पावर सप्लाई का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है वाइब्रेंट गांव की, कि वहां पर कोई भी चीज घटित हो जाए तो वो एक दूसरे को सूचना ही नहीं दे पाते, क्योंकि मोबाइल पकड़ता ही नहीं है। मैं उस समय आईटीबीपी के और एसएसबी और हमारे आर्मी के जवानों का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप गाँव के साथ मिल करके, परिवार के साथ रह करके हमारे उन गाँव की ताकत को दुगना कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और जब रोड कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है तो वहाँ पर अगर राशन की और इसकी समस्या होती है तो आप लोगों की कृपा से वो भूखे नहीं सोते हैं क्या? तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन परिस्थितियों में भी हमारा बहुत काम हो रहा है। अभी मेरे ध्यान में है कि क्योंकि मैं कुछ बॉर्डर था, मेरा पार्लियामेंट भी बॉर्डर से जस्ट जुड़ा है। हमने ऑल वेदर रोड की कनेक्टिविटी की है, चाहे वो उत्तराखंड की है, चाहे हिमाचल की है, चाहे सिक्किम की है, चाहे अरुणाचल की है। अभी अरुणाचल की क्या था, सौभाग्य से मेरे पास आप सबके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय गडकरी जी के साथ रोड डिपार्टमेंट के कामों को बचाने का काम किया है। इसलिए सारे रोड्स पे मैं लगभग चला गया, सिक्किम है, अरुणाचल है, एक लेह लद्दाख मेरा छूटा है, बाकी सारा मैंने देख लिया। तो इन रोड्स की भी समीक्षा हम लगातार कर रहे हैं और इसीलिए मेरे मंत्रालय के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सब निर्भीक होकर के अपने कोई क्वेश्चंस होंगे तो मेरे रोड विंग से संबंधित रोड्स के तो आप बोल सकते हैं। हाँ, आराम, इसीलिए मुझे मालूम है, इसलिए मैंने अपने मंत्रालय के लोग बुलाए हैं, क्योंकि आप मेरे डिपार्टमेंट के साथ अगर बैठने का निर्णय किया है तो 100% रोडों के बारे में आपको पूछने की मेरी जानकारी है। इसलिए मैं मेरे डिपार्टमेंट के साथ पूरी तैयारी के साथ हूँ और जो मेरे कर्मचारी और मेरे ऑफिसर साथ आपको जवाब देंगे उसको हम ठीक समय और सही समय आपको आज बता देंगे कि आपकी रोड की प्रॉब्लम्स क्या है और उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करना है, उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे। और जो रोड नहीं पहुंची वो कब तक पहुंचेगी, इसका भी जवाब हम आज के इस कार्यक्रम में देंगे। क्योंकि वाइब्रेंट विलेज के इस कॉन्सेप्ट के 3-4 दिन के दौरे में कम से कम आप अपने गाँव को लेकर के जवाब तो लेकर जाओ कि हमको ये मिला है। अब ये 2025 में जो केंद्र सरकार ने 6,849 करोड़ रुपए का 100% सेंट्रल फंड स्कीम्स निकालने दे रहे आपके वाइब्रेंट विलेज के अंदर मंजूरी की है, जिसके द्वितीय चरण का जो काम हमारा होगा 25-26 से लेकर 28-29 तक, ये 1954 गांव इसमें शामिल किए सेकंड में, और ये 334 जो है हमारे बॉर्डर क्लास को जोड़ेंगे, जिसमें 15 राज्यों को हम इसको जोड़ रहे हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार के जो बॉर्डर हैं, गुजरात के, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब और राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और पश्चिम, ये सभी को जोड़ रहे हैं। ये सेकेंड फेज के काम को भी हम जो रोड डेवलपमेंट है, टूरिज्म है, और अच्छा है कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर बॉर्डर के अंतिम गांव में जाकर के कोई ना कोई कार्यक्रम किया है। जैसे आप सबके भी ध्यान में ही है, मेरे भी ध्यान में ही है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने प्रधानमंत्री जी की कार्यक्रम लगाया था आदि कैलाश मानसरोवर का जो लिपुलेख का दर्रा है, उसके बीच में नाभीढंग और ओम पर्वत और आदि कैलाश, इसमें जो टूरिज्म पिछले एक साल में लोग बड़ी मुश्किलों से जो बहुत ट्रैकिंग करते थे वो 600-700 हज़ार से पार नहीं होते थे। आज मेरे आदि कैलाश में 1500 लोग पर डे जाते हैं। अभी तो बर्फ का टाइम है, अभी रोड ब्लॉक्स है ठंड के कारण से,
मगर जाते हैं। मेरे को पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने पूछा एक कार्यक्रम में कि कितने लोग जाते हैं, मैंने कहा साहब पहले साल भर में 1000 लोग जाते थे, आज 1500 लोग रोज जाते हैं। और उस कारण से उस क्षेत्र के अंदर होम स्टे का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा पड़ा है। लोगों को अपने पुराने परंपरागत कौशल में निपुण वहाँ के शिल्पकारों के द्वारा निर्मित घरों में रहने का अवसर मिलता है और वहाँ का जो अपना खान पान है और जो वहाँ का तौर तरीका है और वहाँ की जो पूजन पद्धतियाँ हैं। अभी नड्डा जी भी गए थे, हमारे हेल्थ मिनिस्टर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वाइब्रेंट विलेज में, तो हमने देखा कि आज वहाँ के लोगों को इस अभियान का जो वाइब्रेंट विलेज का अभियान है इसमें बहुत बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत करता हूँ और मुझे ये जिम्मेदारी मिली कि आप सबका मैं स्वागत करूँ। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो हम सब मिलकर के सीमा का विकास, राष्ट्र की प्रगति का संकल्प लेकर के निरंतर आगे बढ़ेंगे। आप अपनी बातों को जो भी इन्होंने समय शेड्यूल किया होगा उसमें हम लोग पूरे दिन खुल के बात कर लेंगे जो भी इनका बातचीत है। अब ये खुली चर्चा का दौर है, जैसा कि सर ने बोला। अब आप लोग में से कोई भी अपने प्रश्न यहाँ गणमान्य अधिकारीगण से पूछना चाहते हैं तो आप आमंत्रित हैं। मंत्रियों में धारचूला पिथौरागढ़ जिले का रहने वाला हूँ और मेरा गाँव बाली महाराणा पड़ता है, गाँव में भीड़ रहने वाला हूँ और मेरे गाँव में बहुत सारे समस्याएं हैं। कभी 2-4 गाँव हमारे भाई बहन से छूटे हुए हैं और कुछ मेरे गाँव में जैसे दूरी हमारी गाँव बाईपास ही होने के कारण हमको 50-60 मीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है और हमारे गाँव से हो जाता है। उसको दोनों मेन रोड से जोड़ने के लिए मेरा आपसे प्रार्थना है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बहुत अधिक समस्या है। अभी भी हमारे पास हॉस्पिटल नहीं होने के कारण 100 किलोमीटर हमें घर आना पड़ता है। कुछ तो रास्ते में उनका दम हो जाता है, इलाज नहीं हो पाते, रोड को हो जाता है। हमारे पास स्वास्थ्य के अति आवश्यक है। आपका कौन सा दारमा पहले नहीं जी आपका जो रोड है वो कितना मीटर नीचे है, ऊपर है जी ना? तो आपको तो विलेज कनेक्टिविटी से छोड़ेंगे, जहाँ पर हम मेन रोड तो आपका जुड़ा हुआ है, अगर आपका लोकल जो गांव है उसके 2 जोड़ने हैं, 2 जोड़ने ना जी, तो उसको आप मुझे लिख कर दीजिए। हाँ ठीक है। एक बात आपने बोली, दूसरी आपने बोली हेल्थ के इसमें, तो आपको हेल्थ के लिए आपके लिए मेन जो मार्केट है जहाँ पर ज्यादा आप दिखा सकते हैं तो धारचूला है, एक तवाघाट का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये 2 केंद्र है ना आपके? दारमा वैली नहीं है, वही मैं कह रहा हूँ, आपको नीचे आना पड़ेगा, तवाघाट आओगे या धारचूला तवाघाट। तो उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट से हम बात करेंगे और आप उसको भी अलग से नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र मंडल है। ओके देवेंद्र भाई, ठीक है। दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते। और हमारी भाषा में जुले भी बोलते हैं सर। मैं लाहौल स्पीति का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है ना, लाहौल स्पीति, पिन वैली से बिलोंग करते हो सर। और हमारा ऐसा एक मूल द्वापर है ना, जो बहुत अरसे से रुका हुआ है सर, एक लियो बाईपास, ये साल आपके नॉन में होगा सर। बहुत काफ़ी समय से हम इस मांग को लेकर कई बार शिमला दिल्ली कई बार आ चुके, अभी तक रुका हुआ है। और दूसरा हमारा लोसन से कहाँ से कहाँ को निकलता है, मेन रोड क्या है सर? हाँ मेन रोड लियो बाईपास है सर, किन्नौर से। अच्छा किन्नौर बाईपास। हाँ किन्नौर बाईपास है सर। किन्नौर का रोड भी आपका बड़ा बहुत वो तो अभी हम आए ना ITBP का जवानों का हम दोनों शुक्रगुजार है, हाथ दोनों जोड़ के, क्योंकि इन्होंने हमें पूरा दिन रात आपने उसकी तरह लाया, नहीं तो हम 3 दिन लगातार सफर करके आए सर। और हमारे हड्डियाँ अभी तक दर्द दे रहे हैं सर, हालत जैसा नाजुक है अभी है ना। इसका तो आप लोगों को कोई कसूर नहीं है क्योंकि ऊपर वाले है ना, क्योंकि बरसात की वजह से हो रहा है। आगे फिर भी आप देखिए वाइब्रेंट विलेज के लोग कितने अच्छे होते हैं। हाँ। वो 3 दिन का कष्ट झेल करके वो कह रही है तो शरीर पर दर्द हो रहा है, उसके बाद भी करेगा कि आप लोगों का दोष नहीं है। बारिश मौसम ही ऐसा ना तभी है, क्योंकि इसीलिए हमारे को फिर बाकी हमारे काजा में ना एक हॉस्पिटल तो है, वहाँ पर डॉक्टर वगैरह बहुत हम उसको एक्सरे के लिए, हालांकि महीनों पे ना एक्सरे उसके लिए जो भी आना पड़ता है सर, पूरा 165 किलोमीटर। बाकी तो कोई मेरा तो बेचारा रास्ते में दम तोड़ देता है।
और फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल का भी नहीं है। और तीसरा हमारा लाइट के ऊपर बहुत फोकस करने का सर, क्योंकि रोहतक में ना हमारा 2 किलो मेगावाट का अभी सोलर प्रोजेक्ट है, लेकिन वो काम भी नील पड़ा हुआ है। 2-3-4 साल से हुआ, अभी तक नील है। हम लोग को कभी लाइट नहीं, कभी ये हॉस्पिटल का दिक्कत। सबसे बैक वाइट है वो तो लाहौल स्पीति वाले हैं सर। आज के डेज में देखा जाए तो जो स्पीति वाले तो और भी ज़्यादा, गाँव में तो अभी तक नेटवर्क नहीं है। हाँ हाँ, सर मैं जुड़ा हुआ है इसके साथ। क्लियर करता हूँ। अब जो हिमाचल साइड से ये वो मुझे मालूम है जो आप कहना चाहते हैं, वो ऊपर जुड़ा है। अलग डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल से 2 डिस्ट्रिक्ट है सर, एक किन्नौर से है सर, एक स्पीति है सर। जो मूद वाले जो सड़क की बात करेंगे सर, वो किन्नौर से जहाँ शिमला संजय विद्युत परियोजना बना, जाफरी नापा जाफरी प्रोजेक्ट बनेगा सर, लगभग वहाँ से 50 किलोमीटर के बाद वो मूड जाते हैं सर मूड वैली के लिए, जहाँ सेना का एमिनेशन डिपो भी बनना है सर, काफ़ी आगे है। उस रोड की बात करें सर। एक फिर एक बात करें दूसरी काजा वाली सर। हाँ, वो मुझे मालूम है, उसकी जानकारी है। मेरे साथ और हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से सुभाष कुमार हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, हाँ जी। बहुत अच्छे परिचित है, मैं जानता हूँ सर उसको पूरा ध्यान दीजिए सर, आपसे पूरा उम्मीद है क्योंकि डिटेल है ना सर। ये बाईपास वाली बात नहीं है ना, हमारे रोड में एक बाईपास की बात है। एक बिजली का आपका 2 किलोवाट का है। हाँ, 2 किलोवाट का तुम्हारा गाँव कितने फीट करेंगे? गाँव तो पूरा सिटी को फील करेगा। परिवार कितने हैं? परिवार तो 10,000 के आसपास है सर पॉपुलेशन। नहीं, जो ये 2 किलोवाट बनना है, ये कितने घरों को बिजली देगा? नमस्कार सर, ये 2 मेगावाट की विद्युत प्रोजेक्ट हाँ, है। 2 मेगावाट वो बहुत पहले से चल रहा था, वो अभी जो उसका और वो कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल यूजलेस पड़ा हुआ सर। ये हमारा वो बिजली सप्लाई जो है किन्नौर की तरफ से आते हैं कि मुझे एक बात बताइए। जी सर, ये जो 2 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट बना रही है? ये स्टेट गवर्नमेंट का ही बना हुआ है सर, स्टेट गवर्नमेंट का बना हुआ है। और अभी जो वो गर्मियों में तो कम ज़्यादा पानी की वजह से सेल बढ़ जाते, चल नहीं रहा होते हैं। और सर्दियों की बात आती है सर, पानी कम होते हैं तब नहीं चल पाते सर वो, तो और सीजन आप उसको यूजलेस समझ लीजिए। तो हमारा सप्लाई जो किन्नौर से होती है सर, वो इतने लंबे लाइन है, बीच बीच में कहीं पत्थर गिर रहे हैं, कहीं स्लाइड हो रहा है, उससे मतलब लाइट हमेशा बांधी रहती है। और हमारा गर्मियों में भी जो हमारे को जनरेटर के थ्रू जो काम अपना कराने पड़ते हैं। और यहाँ तक कि आप जैसे पर्यटन की बात कर रहे हैं, पर्यटन को बढ़ावा तभी मिलेगा जब उनको सुविधा मिलेगी सर। आपका एक जो लाइट्स वाला जी है, सर, इसको आप मुझे दीजिएगा, क्योंकि बाईपास कहाँ से जाने को जितने और सेकंड सर जो आपके रोड की बात है सर, ये आपके अभी पिछले उसमें जो सर काजा से ग्रामपुर तक का काम, काजा से ग्रामपुर तक का जो वाइडिंग का जो डबल रोड की काम चला हुआ था, और पिछले साल बहुत मतलब तेज गति से काम हो रहा था। ये साल जो सर रोसर से बातल तक के बीच में जो काम है वो बिल्कुल ही ठप पड़ा हुआ, बिल्कुल ही रुका हुआ। और हम चाह रहे सर ये जो है जल्दी से जल्दी जी सर वो काम अभी जो बारिश और बर्फ जो पड़ गई थी, करीब 8-10 फीट वहाँ बर्फ काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से काम थोड़ा ढीला है। अभी काम सारे ही शुरू हो जाएंगे। आपके जो सुंदो से काजा वाला के तो काम अभी टेंडर में है, काजा से आगे तक रामपुर तक का 3 पैकेज में काम, तीनों में काम चल रहा है। अब तीनों टाइम से पूरे होंगे, हम सुनिश्चित कर रहे हैं उसको। एक मिनट आप रोडों के डेवलपमेंट और भी बता दीजिए, तो बार बार जो पूछेंगे तो अभी पहले से हो जाएगा। और भी कोई डेवलपमेंट हिमाचल में? अभी तो सर जो बॉर्डर एरिया में जो सुंदो से काजा वाला पैकेज है, काजा से ग्रामपुर तक का ये पूरा का पूरा हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। पूरा इंटरमीडिएट लेन की रोड पूरी बनेगी थ्रू आउट। थैंक यू सर। और उससे पहले का जो जी सर लियो बाईपास वाला, लियो बाईपास का अभी इस प्रोजेक्ट में तो कहीं नहीं इंक्लूडेड है। मैं कल से वही जो मैं फील्ड में गया था, आप लोगों के गांव से मैं मिला था, आप लोगों ने एक डिमांड रखी थी कि एक गांव है अलग, उसको एक इस अलाइनमेंट बना करके उधर से गांव से जोड़ा जाए। उसके लिए देखिए 2 ब्रिज मैंने देखा साइड पे, 2 मेजर ब्रिज बनाने पड़ेंगे। और ये अलाइनमेंट को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक रोड है, इसको एज इट इज बनने दिया जाए। और अलग से अगर सर का होगा तो सर के माध्यम से हम उसको अलग से 2 नए ब्रिज बना करके आपको गांव को जोड़ने का प्रोग्राम किया जा सकता है। एक और सस्पिन मुझ बाबा रोड वाला, क्योंकि हमारे को उससे बहुत शोर पड़ जाएंगे सर।
90 किलोमीटर शॉर्ट हो जाए हम शिमला जाके वापस अपना गाँव वापस आ सकते हैं सर। मुझ बाबा हवेली। अभी इसके बारे में तुरंत मैं नहीं बता पाऊंगा। आपका मेरा जो पंचायत पड़ता है, आपने फर्स्ट वक्त में नियरेस्ट फर्स्ट विलेज का शिवकिला जो दर्रा हमारा है सर, सर शिवकिला सर दर्रा शिवकिला जी हमारा ITBP और आरटी का आखिरी चौकी है सर। तो यहाँ पर सर ये रोड वाइडनिंग होना है, हम 3-4 से सुन रहे हैं कि वाइडनिंग होना है। ये जो NH5 पर सर, NH5 पर सर, ये इसी बात है हाँ बिहार के पास सर। उसी के साथ मैं आपको एक और हमेशा कहा तो जोर देना चाहूँगा कि लियो बाईपास वाला जो रोड है सर, उसको प्लीज़ सर चलेगा। और सर आप मुझे ये मौका मिला तो मैं अपना 2 मांगे आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहूँगा सर। ये जो शिवकिला से मानसरोवर यात्रा सर वो खोला जाए सर। और मेरा अनुरोध है और मेरा ये कहना है कि ऑल ऑफ इंडिया के किसी भी बॉर्डर से अगर मानसरोवर यात्रा शिवकिला से खोला जाए और सबसे सेफली सर और सबसे नियरेस्ट रोड है सर। और चाइना और इंडिया के बीच में सिर्फ 3 किलोमीटर का रोड है जो हमारे से 0 पॉइंट पर पहुँचा हुआ सर। रोड चाइना की तरफ से सिर्फ 3 किलोमीटर रोड जुड़ जाएगी सर। दूसरा फिर और एक मांग और है सर, एक हमारा एक ट्रेड चलता सर, इंडो चाइना ट्रेड सर 56 से सर, और ये पिछले कोविड की टाइम से बंद हो गया सर। जो आपका चाइना के साथ हमारा परसों से बिजनेस चलता था सर वो कोरोना के बाद से बंद सर ठीक है ना। और इसलिए कोरोना के बाद से कैलाश मानसरोवर यात्रा भी बंद सर और इस बार यात्रा पहली बार चली। जी सर। मैं उनके मंत्रालय से सर जो हमारे देखते हैं विदेश मंत्रालय और बाकी के बिजनेस रेट देखते हैं सर तो उनसे मैंने बात की है, हम लोग लगे हैं सर कि वो जो आपने तो बकायदा वहाँ जो कोरोना के कारण से जो आपने वहाँ दुकानें रखी थी, जो स्टोर रखे थे वो भी बंद है ना आपके। हाँ मुझे मालूम है। तो इसलिए क्या है उसको हम देख रहे हैं, जैसी उत्तराखंड की परिस्थिति वैसी आपकी परिस्थिति। थैंक यू। नेक्स्ट इधर। Firstly, with due permission of our Honorable Minister Roads and Highway Ajay Tavda sir and सारी अतिथिगण का परमिशन लेके मेरा नाम नप्पा फटिशोपा फ्रॉम सिक्किम, जिला पंचायत मंगन डिस्ट्रिक्ट, जिला ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी। Firstly, I would like to say thank you so much. जितना भी हम वाइब्रेंट विलेज के द्वारा हम यहाँ पहुँचा उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को थैंक यू कहना चाहती हूँ दिल से, बिकॉज उनकी सोच एक विचार की वजह से हम यहाँ पहुँच गया। कल का एक इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम अटेंड करने का एक मौका मिला, जो हमारा वाइब्रेंट विलेज का एक आखिरी गांव का पहले गांव बना दिया, उसके लिए हम एंटायर सिक्किम का तरफ से हम शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और बेसिकली सिक्किम का जो कंडीशन है अभी, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू रोड, शॉर्टेज रोड टू कनेक्ट सिलीगुड़ी टू गैंगटॉक। Maybe as we all know, अभी हम जब सिक्किम से हमारा जब जर्नी स्टार्ट हो गया था तभी हम लोगों को थोड़ा परेशानी था क्योंकि वहाँ पर रोड ब्लॉक हो गया। जब सिक्किम से गैंगटॉक से हम बागडोगरा पहुँचने वाला 4 आवर्स का रास्ता है, लेकिन हम लोगों को घूम के जाना पड़ा। ऑलमोस्ट 10 आवर्स में हम बागडोगरा पहुँच गए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डेवलपमेंट की जरूरत है। सो एंटायर सिक्किम की तरफ से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो रोड पर थोड़ा डेवलपमेंट चाहिए। और दूसरी बात NH10 का, एज वी ऑल नो, जब क्लाउड बस्ट हुआ था सिक्किम में 2023 अक्टूबर में, तब से लेकर आज तक एंटायर सिक्किम में इतना ज़्यादा परेशानी है। परेशानी क्या है, हमारा वहाँ पे कनेक्टिविटी का अच्छा फैसिलिटीज नहीं है और रोड बाई रोड ट्रैवल करने के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ का अभी भी कनेक्टिविटी
और राशन पानी को अभी भी क्योंकि बारिश का सीजन है, सो कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है वहाँ पे। सो इसका वजह से वहाँ पे कनेक्टिविटी का बहुत ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात तो हेल्थ का रिलेटेड, जब कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए बहुत मुश्किल है सर। सो इसके लिए हम एंटायर सिटी से आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वो रोड कनेक्टिविटी, वहाँ पे टूरिज्म का थोड़ा सा फोकस है हम लोगों का। अगर रोड नहीं है तो सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। सो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप लोगों को, और रोड के लिए थोड़ा सा आप लोग सेंशन करते हैं। मैं अभी पिछले महीने आपके बागडोरा से जी सिलीगुड़ी आया था। जी वहाँ का हमारा राजू बिस्टा है जी सिलीगुड़ी और इधर का, और आपका जो MP है वो हमारा क्या इंदिरा इंदिरा, तो वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैं उनको हमने बहुत सारा अभी वो लोग हम लोग बैठते रहते हैं और मेरे मिनिस्ट्री में वो आते रहते हैं, और क्योंकि बॉर्डर रोड्स की जितनी भी रोड्स के डेवलपमेंट अच्छे हो जाएं वो मैं सब समझता हूँ, क्योंकि आपका गैंगटॉक को जोड़ने का जो रोड है उसमें हर बार स्लाइडिंग हो रहा है। हमारे NHAI DCL ने अपनी वहाँ पर को एक नई विंग सिलीगुड़ी में खुली अभी उस दिन मैंने उद्घाटन किया था उस ऑफिस का, सरदार जी हमारे आरोप बने। तो उनको मैंने, बहन सुनो, उनको मैंने बोला है कि ये जो बार बार हमारा पहाड़ी टूटने के कारण से जो रोड ब्लॉक हो जाता है, उसके कारण से जो आप बता रहे हैं दो समस्या मेजर, उसमें हेल्थ का इशू हो जाता है, सेकेंड राशन और वो लाना बड़ा मुश्किल होता है, और तीसरा रोजगार की बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ लोग पुलिस जाएंगे तभी कुछ कारोबार मिलेगा। तो ये रोड की वजह से बड़ी समस्या है। मगर हमारा 2 लेन पे गेट ब्लॉक के लिए काम चल रहा है, जिनसे आपसे मालूम डेवलप कर रहे हैं उसको, वो मेरी जानकारी में है, आपको भी, आपने भी देखा है उसमें। और हमने जो उसमें अभी स्लोप प्रोटेक्शन की जितनी जगह पर आप ये आए थे, उसको हमने स्लोप प्रोटेक्शन के लिए उसको अभी हमारे मंत्रालय में आए हैं, कुछ हमने मंजूर किए हैं, कुछ में हमारी मंजूरी हो जाएगी। हमारे ADG साहब बैठे हैं और हमारी, क्योंकि आप देखेंगे उसको NHAI DCL में, तो वो हो जाएगा और हम आपको देते हैं। वो आपके MP साहब मेरे कनेक्टिंग में हैं। थैंक यू सो मच सर। अगर 2 लेन का हो गया तो हम लोगों के लिए फ्यूचर यंग जनरेशन हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। सो आपको यही शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपके लिए भी अच्छा होगा, बुजुर्ग लोगों के लिए भी अच्छा होगा जी, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी अच्छा होगा। सो माउंटेन डिस्ट्रिक्ट का बारे में रोड के काम चल रहे हैं वहाँ रोड के सिक्किम, लेकिन जो इनका सर समस्या है कि लैंडस्लाइड और ये सब, तो हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स बैंगलोर के टच में भी हैं सर, और कुछ THI DCL को भी दिया है सर, स्पेशल स्टडी करवा के सर, क्योंकि समस्या सिर्फ लैंडस्लाइड वाली अगर सॉल्व हो जाएगी सर तो फिर इनका दिक्कत खत्म हो जाएगा। नया कोई प्लान है, कोई नई रोड सर नया सर अभी एक दिव्या स्टेज में सर हमारा है सर, दिव्या स्टेज में एक चीज, एक NS का कोई अल्टरनेटिव स्कीम का एक तो हमारा 717 बना हुआ है सर, उसके अलावा एक जो अल्टरनेट और है सर वो BRO के पास है सर, लेकिन उसका भी सर इन्वेस्टमेंट अभी NHAI DCL का अभी होना है सर, वो डिस्कशन चल रहा है। और कोई एक सर दिव्या स्टेज बड़ा उनको उसका शॉर्ट का फायदा मिलेगा, उसी रोड में आएंगे, उसमें आएंगे सर, बाद में उसी रोड में आने वाले हैं। तो इसलिए एक शॉर्टकट रोड गुवाहाटी के लिए बना रहे हैं, नया अलाइनमेंट है, ग्रीन अलाइनमेंट है, जो सिलीगुड़ी से गुवाहाटी जा सिलीगुड़ी से गुवाहाटी से दिव्या हमने डिवाइड कर दिया है, तो उससे आपकी जो समय है गुवाहाटी जाने में वो बच जाए। ठीक है, समय और बचे 16 किलोमीटर के आसपास है। वो मेरे को याद हो गया, मुद्दा बच गया, आपने नोट कर लो। उत्तर से उत्तरी से इंडो नेपाल बॉर्डर थोड़ा करीब 8 किलोमीटर का दूरी है, सीधे सीधे चलने से 8 किलोमीटर की दूरी है। इसमें थोड़ा हमारा क्या हो रहा है, हमारा रोड सेंशन हो गया है, लेकिन पहले से काम कर रहा है, लेकिन सिक्किम गवर्नमेंट भी उसमें जोर दे रहा है, लेकिन लैंडस्लाइड की वजह से उसको कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। उसमें हमारा SSB का जवान भी ऊपर में है और टोटली राशन जो लेके जाता है वो उठा के आदमी और लोग उठा के लेके जा रहे हैं, अभी तो गाड़ी पासिंग नहीं है। इसमें थोड़ा लास्ट हमसे भी एक लास्ट विलेज है, उसको भी वाइबल विलेज में जोड़ा दिया जाए और उसका टोटल वो विलेज में थोड़ा रोड कटअप है, कटअप हो रहा है,
उसका ब्रिज की वजह से उसमें ब्रिज का भी सिक्किम सरकार भी जोर दे रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा बजट कम आया है, इसलिए थोड़ा काम नहीं हो पा रहा, वो बोल रहे थे सर। और दूसरा हमारा इंडो नेपाल बॉर्डर का कॉरिडोर में हम लोग को भी थोड़ा बिजनेस करने के लिए थोड़ा इधर उधर का समुद्र अच्छा रहने के लिए हम लोग का रोड बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसमें थोड़ा समय बहुत समय लग गया, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा सर। क्या नाम है आपका? कुमार लिंगू, पंचायत प्रेसिडेंट, लास्ट विलेज उत्तरे सर, पहला गेजी डिस्ट्रिक्ट का सर। सुनो, जो नेपाल जो एशियन कॉरिडोर बनना है नेपाल से आपके तरफ, उसमें काम चल रहा है। जी सर। कुछ कॉरिडोर का पार्ट मेरे पास भी है ना। जी सर। ये दोनों तरफ से चल रहा है। एक आपने बोला था कि जो लास्ट विलेज का जो रोड है आपका वाला, जी सर। एक विलेज आपने बोला और आगे है, और आगे। हाँ, उसको भी जोड़ना है और उसको वाइब्रेंट विलेज भी घोषित करना है, ये कहना है ना? जी सर। तो मेरा ये कहना है कि आपका जो ये वाला रोड बना रहा है बिहार बना रहा है। जी सर, अभी तो बिहार को दिया बोल रहा है सर। जी। तो अभी आप वो लास्ट विलेज का नाम लिख दीजिएगा, हम बिहार को उसको भी जोड़ेंगे, कनेक्ट करते। जी सर। थैंक यू सर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी अधिकारियों को। मैं भी सिक्किम से ही जुड़ा होता हूँ। मैं ये साथ है वेस्ट सिक्किम गेजिङ डिस्ट्रिक्ट से। मैं सोरेङ अभी हमारा मुख्यमंत्री जी ने अभी 2 डिस्ट्रिक्ट नया बनाए हैं, एक तो पाक्योङ डिस्ट्रिक्ट नया बनाया है और एक हमारा जो सोरेङ डिस्ट्रिक्ट है वो नया बनाया है। तो मैं वही डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक 36 जीपीएल से बिलोंग करता हूँ, जो पहला पिछले राज्य में गाँव कहलाता था, अभी फर्स्ट बन गया, तो इसलिए हम इसका बहुत खुशी है। तो मैं भी एक आपको साथ ही बात साझा करना चाहता हूँ कि हमारा गाँव भी एक एसएसबी गेजिङ में सेकेंड कमांडेंट साहब का ऑफिस रहता है और उसी से हमारा पहला हमारा गाँव में भी एक और बस एक ऑफिस रहता था, लेकिन अभी तोरी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है नेपाल से हम लोग पश्चिम बंगाल से राके और नेपाल का सीमाना पर जोड़ता है, लेकिन वहाँ भी एक हमारा बहुत जवानों के लिए और देश के रक्षा के लिए एक रोड होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप विभाग के मंत्री हेतु में आपने कौन सा जगह वो बात तो चल रहा था पहला। हाँ जी, आप अधिकारी जी से मैं हाँ जी, वो पहले बात तो चल रहा था, लेकिन डीपीआर बना कि नहीं बना, सेंक्शन हुआ कि ना, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। अगर नहीं हुआ तो इसके ऊपर जोर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ बॉर्डर इलाका है। एसएसबी का हमारा रिद्धि भरेंगे जीपीओ से जाके ऊपर पश्चिम बंगाल डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका? सोरेङ डिस्ट्रिक्ट का। हाँ जी, सोरेङ डिस्ट्रिक्ट। ये सोरेङ तो अभी भी बनाया डिस्ट्रिक्ट आपका? हाँ जी बना है, लेकिन वो बात तो पहला जब गेजिङ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में था तब तो बात चल रही थी। और आपका नजदीक कौन सा जगह है? सोरेङ के नजदीक? नजदीक तो वही हम तो बॉर्डर रास है, रास अभी पहला वो बन गया। वहाँ जैजिंग नहीं, सोरेङ डिस्ट्रिक्ट से हमारा रिद्धि भरेंगे जीपीओ रास जीपीओ होता है ना। हाँ जी, उसका भी रोड होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए हम अगर नहीं है तो हम ये डिमांड करना चाहेंगे गाँव की तरफ से। सर आप करेंगे जरूर, हम चिंता करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य अंतिम गाँव का रोड। हाँ जी जी, आप उसको दीजिएगा। आप विभाग के मंत्री तो हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। और एक बात पूछना चाहूँगा सर, अगर जी नरेगा को आप कुछ मंत्रालय तक पहुँचा सकते तो हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? क्योंकि अभी जो वेजेस मिल रहे हैं मजदूर लोगों को, और थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड मिलना चाहिए लोगों को, क्योंकि ऑल्टीट्यूड का एवरेजेस नहीं मिल रहा है ना, तो बहुत अभी महंगाई भी बढ़ रहा है, तो इसलिए उसके हिसाब से चलना चाहिए सर। तो इसलिए ये मेरा गाँव सारा सिक्किम की तरफ से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जैसे कि कर्मचारी लोग को हाई एलाउंसेस मिल रहा है, तो इसलिए एमजी नरेगा को जितने भी मजदूर लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए सर। थैंक यू सर। इधर उतर
मुख्य अतिथि महोदय, आपको मेरा प्रणाम और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथि महोदयों को मेरा प्रणाम। सर, सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ, माननीय आदरणीय, जो किन शब्दों में बयां करूँ वो मुझे खुद पता नहीं है, क्योंकि उनकी बदौलत आज हम समूह की महिलाएं उनकी बदौलत यहाँ तक पहुँचे। शायद हम कभी आपसे बात नहीं कर पाते, लेकिन आज हम अपनी बात आप तक रख रहे हैं। सर, मैं धारचूला ब्लॉक की दुगतू ग्राम सभा से हूँ। दुगतू में एक समस्या नहीं है सर, क्योंकि हर समस्या का समाधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर ही रखा है। फिर भी मैं कह रही हूँ, जो दुगतू ग्राम सभा है सर, वहाँ से वो जो पंचाचूली है पर्वतमाला, तो वहाँ जाने के लिए तो रोड नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि वहाँ तक भी रोड रखेंगे तो शायद अच्छा होगा। उसका काम चल रहा है, आपकी जानकारी में होगा सर। अभी फिलहाल तो नहीं चल रहा है। जी जी। पंचाचूली की तरफ उसमें हमने काफी रोड डेवलपमेंट किए, और अब हम लास्ट का जो बॉर्डर एरिया है आपका आईटीबीपी का सर, सीपू मार्च सीपू के आगे, सीपू तक हमारा रोड तक नहीं है। जी जी जी। काटना सीपू से भी आगे जाना है, जो लास्ट हमारा बॉर्डर का लास्ट चौक सर, जो गुटी से जुड़ेगा सर, वहाँ तक हमको रोड मिला। जी जी। तो सर वो तो ठीक है सर, जो आपको वो रोड मिला है, अभी सुनो, आपको ये वाला जो रोड हमारा जाना है आपका वाला धारचूला से पंचाचूली वाला, और इधर हम जो आदि कैलाश वाला ले जा रहे हैं, आदि कैलाश वाले रोड को भी हम जो निशानी से जो मिलन गए वो रोड का काम भी हमारा कंप्लीट हो गया, मालूम है, मिलन और आप आएंगे, आपको बधाई है। और उसमें ऑलरेडी जो 10 से पंचाचूली के बराबर वहाँ सीपू तक, और उसमें बल्कि एक गाँव के लिए हमने PMDSY का रोड किया था, फिर वो रोड हमारा बंद हो गया, तो उसका BRO का था, उसको BRO, ठीक है जी सर। और रिक्वेस्ट है कि आप जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ पे, क्योंकि धारचूला में अस्पताल तो है, उसमें अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड किसी ने दिए है, दान में कह रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी है वहाँ। तो सर वहाँ तो एक सर्जन की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम जब भी और धारचूला से डिफर करते हैं, धारचूला से फिर हल्द्वानी कर देते, कभी बरेली कर देते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात ये सर्जन को अवश्य रखें धारचूला में। पहले आपको धारचूला से पिथौरागढ़ से टनकपुर जाने में कितना समय लगता, जब रोड नहीं थी तब? सर, जब रोड नहीं थी तो तब तो पैदल जाते थे, वो मानती हूँ सर, लेकिन आप तो पैदल गए जी, वाला धारचूला जी। अब धारचूला से पिथौरागढ़ जाने में पहले लगता था करीब 5 से 6 घंटा, 5.5 घंटा, और पिथौरागढ़ से टनकपुर जाने में आपको लगते थे 7 से 8 घंटा। अब जब से हमने और बेहतर रोड बनाया, तो आपके टनकपुर से पिथौरागढ़ आने में 3.5 घंटे लगते हैं। मैं तो रोज जाता हूँ जी। और पिथौरागढ़ से धारचूला आने में कितने लगते हैं? 2 घंटे, है ना, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे। और उसके बाद आपका टनकपुर है, हमारा ये रोड हमने पूरा चौड़ा करते नहीं करते। उसके बाद फिर आपका दारमा वैली आ जाएगा। दारमा वैली की जो रोड है उसकी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसलिए आपके ध्यान में है कि हम रोड तो सब बना रहे हैं, रोड भी अच्छी बना रहे हैं, समय भी आगे से भी कम रहता है। लग रहा है फास्ट काम हो रहा था, अच्छा हो रहा था, लेकिन आज तक और भी अच्छा फायदा होगा। अभी हम आपको टनकपुर से लेकर जौलजीबी तक पूरी एक रोड नई बना के देने वाले हैं, जिसका हमारे मालूम है आधी रोड बन गई है, और आधी रोड को हम और बना रहे हैं, जबकि जो हमारे होम मिनिस्ट्री के पैसे से बनना है, गृह मंत्रालय के, उस रोड को हम बना रहे हैं। तो रोड बन जाएगा तो आपको पिथौरागढ़ भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको चपावत भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको लोहाघाट भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको जौलजीबी से सीधे टनकपुर आधे घंटे 1.5 घंटे। जी सर, यही चाहती हूँ। और हॉस्पिटल मतलब धारचूला में भी होना चाहिए, क्योंकि दारमा से जब हम आते हैं तो परेशानी होती है। ब्लड बैंक भी होना चाहिए, क्योंकि बीच में हाल में ब्लड की कमी से 2 की मृत्यु हो गई थी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पूर्ण करें सर। कोटि प्रणाम। मेरा नाम श्रीमती रुक्मणी माथुर है। मैं ग्राम गौशाली दुरुस्त गांव नीति घाटी से आई हूँ, और मेरा गांव है तो सड़क तो ठीक है, बॉर्डर तो नीति बॉर्डर तो हमारी सड़क जा रही है, वहाँ पे बिहार लोग काम कर रहे हैं। मेरा समस्या यही है कि जो हमारे गांव में तो थोड़ा जियो का नेटवर्क आ रहा है, टावर लग रहा है, उसका नेटवर्क थोड़ा बहुत आ जाता है, पर उससे आगे जो प्रथम गांव है नीति गांव, वहाँ पे टावर तो लगा है जियो का, पर वहाँ पे कोई अभी चालू नहीं है। और उससे आगे हमारे 4 पोस्ट है, वहाँ पे ITBP आर्मी जवान है और BRO के जवान है, और आगे जो ITBP और आर्मी वालों को तो सैटेलाइट वाला
और उन पे थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, पर प्यारो बेचारे वहाँ पे 1 महीने बाद 10-15 दिन बाद वो वहाँ से गमशाली में आते हैं, बॉर्डर से, नीति बॉर्डर से, फिर वो वहाँ से अपना संपर्क कर देते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे प्रथम गाँव असदुरुस्त गाँव है, वहाँ पे जो नेटवर्क लगा था उसमें उसको जो टावर बनी है उसमें वो बनाया जाए। और मेरा एक समस्या और है कि जो हमारी गाँव में की लास्ट बॉर्डर है वहाँ पे चाइना का जो हमारी मानसून यात्रा है उसको खोला जाए, क्योंकि हमने इससे पहले कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं पर अभी किसी ने सुनाई नहीं है। अगर आप वहाँ की चाइना बॉर्डर जो मतलब तिब्बत में जो मानसून यात्रा अगर आप खोलेंगे तो हमारी गांव के युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे रोजगार का कोई समस्या नहीं है, सब बेरोजगार पड़े हैं। आप तो सब जगह जाके आप कभी नीति घाटी की तरफ आप इसके बारे में सोचो कि यहाँ पे कितना दुष्ट गाँव है, फिर भी हम अपना लड़ाई को रोक रहे हैं। इसीलिए रोक रहे हैं कि हमारा गाँव बचे, हमारा भारत देश बचे और अपना हम इन जो हमारे जवान है, हम प्रथम पंक्ति में तो वो है, सेकंड पंक्ति में हम वहाँ पे तैनात ड्यूटी दे रहे हैं, पर सुविधा का तो कोई बात नहीं है। जो हमारे वहाँ पे जो गाड़ी से वाहन चलती है वहाँ पे हम प्राइवेट वाहनों में जाते हैं, कोई सरकारी वो नहीं है। हमने कई बार जोशीमठ में एप्लीकेशन दिया कि एक सरकारी मतलब वो लगा दीजिए, बस की आपको जो भी हो वो लगा दी, हम तय को है कि मतलब उनका वो दे देंगे, पर कोई नहीं। हम अपना उतना परेशानी से हम लोग 5,000 रुपये जगह कहीं दुगो पैसा जोशीमठ में अगर हमें जाना पड़े गमशाली गाँव नीति बॉर्डर से कि हमें कभी कोई दिक्कत होगी, कभी कोई परेशानी, फिर हमें 5,000 गाड़ी बुक करके हमें वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि सरकारी कुछ सुविधा कुछ है ही नहीं गाड़ी की। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप हमारे वहाँ पे नीति घाटी में एक सरकारी बस लगाई जाए। धन्यवाद। जय हो जय भारत। बातें बोली है, एक बात आपने भी बोली है रोड से, हमारी नीति और माड़ा की रोड बहुत अच्छी है, लगातार काम चल रहा है। और आपका हमारा बड़ा सौभाग्य है कि बद्रीनाथ में माननीय प्रधानमंत्री जी आने के बाद भी और फिर केदारनाथ को दोबारा से इसको हमने प्रधानमंत्री जी के गाइडेंस में दोबारा से बहुत काम करना आपका बद्रीनाथ में भी केदारनाथ का। और जो माड़ा है, मैं देखता हूँ कि जितने भी लोग जाते हैं बद्रीनाथ में, सबसे ज़्यादा हमारे तीर्थयात्री देश में 3-4 धामों में जाते हैं। तो बद्रीनाथ जितने भी जाते हैं उनकी इच्छा रहती है कि हम भारत का पहला गांव देखते जाएं, है या नहीं? तो इसके नीति और माड़ा जाते नीति का कम है, मगर नीति का माड़ा तो बहुत ज़्यादा है, मगर नीति का आपका अच्छा है, आपने सजेशन दिया है, इसको हम स्वीकारेंगे, क्योंकि मैं ऐसे गाइड से बोल नहीं सकता, इसके लिए आपने एक अच्छा सजेशन दिया तो उस पर हम बात करेंगे। एक जो टावर की आपने बात कही है, तो उत्तराखंड राज्य के अंदर, क्योंकि उसी राज्य से ही संसदीय क्षेत्र तो 5 है, आपका वाला कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे पार्लियामेंट में नहीं आता, मगर मेरे राज्य में आता है। तो लगभग हमने उत्तराखंड में 2014 के बाद अभी ये धारचूला बता रहे थे, तो वहाँ धारचूला और इधर की टावर नहीं का टावर, तो कम से कम 500 BTS दिए, 500 से ज़्यादा दिए, जिसमें BSNL की भी है, BSNL के ही काउंट कर रहा हूँ। और क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर के जो जियो के और तो वो लोग भी अपने बिजनेस पर और जो सरकार की नीति के अनुसार उनको भी बॉर्डर में टावर लगाना है, तो उन्होंने कई जगह टावर तो लगा दिए, तो उसका इक्विपमेंट लगना है, मशीनें लगनी है। इसलिए आपके यहाँ भी मशीनें नहीं लगनी है, कई टावर्स में नहीं लगी है, धारचूला में भी नहीं लगी है, इधर भी लगी है, तो वो सारी टावर की मशीनें आ रही हैं, तो धीरे धीरे लगाने से किसी को मैंने बोला भी था संचार मंत्री को जल्दी करेंगे, तो बहुत जल्दी वो आपकी मोबाइल कनेक्टिविटी हो जाएगी। परमाणु साइंस की ग्रोथ हो रही है, उसके सुझाव सुधार की अति आवश्यकता है, लेकिन जब गांव नहीं रहेगा तो मास्टर प्लान में हम क्या करेंगे? गांव बिल्कुल जो है नदी के कटाव पे है, और हम जो है बहुत सारे जो है एप्लीकेशन दे चुके हैं, कोई इसमें जो है काम नहीं हो रहा है। सो मास्टर प्लान के अंतर्गत अगर से आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा सकती हूँ कि जो नदी का जो केशव प्रयाग है, जो अलकनंदा सरस्वती जो बहाव है नदी आजकल, बिल्कुल नदी जो है गांव की तलहटी पे ऐसे बिल्कुल किनारे पे जो है काट चुका है उस चीज को। और पुल देखा होगा आपने, पिछली बार मैं आपको स्टेशन पे मिली थी, आपसे बात भी हुई थी, शायद आपने इस बात को आगे तक रखी होंगे। और आपसे मैं पुनः निवेदन करना चाहती हूँ, आप भगवान बद्री विशाल जी जो हमें भारत की आत्मा, दिल्ली से तो वैसे ऑलरेडी जुड़े रहते हैं, और हर किसी मंत्री जी का वहाँ पे आगमन होता है, और जब से माननीय मोदी जी वहाँ पे बुलाए हैं तो हमारे जो बिजनेस का
बहुत दुगना तिगना जो है हमें बेनिफिट मिलता है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं और सभी को भारत सरकार राज्य सरकार की ओर से वहाँ पे तो बहुत डेवलप तो है ही, महानगर विशाल की वजह से तो हमारे वहाँ पे कोई समस्या, लेकिन मेरी समस्या वही मास्टर प्लान के अंतर्गत यदि हमारी सोच इसमें लगभग जगह पर हमारे नदी को रोकने के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग के माध्यम से नदी को सिंचाई विभाग के माध्यम से दीवारें बनाई जाती सर वो सब पहले हैं इस बार। हाँ बनाई जाती है। हाँ नहीं वो पहले हैं जो बने हैं ना। देखिए ये तो प्राकृतिक कई जगह पर जो बनती है वो जगह बह जाती है। सब विकास कैसे होगा जब गाँव नहीं, उसके लिए हमने जो है 2-3 सालों से जो है बहुत रिक्वेस्ट किया है सभी विभागों के लिए। उसको अब लोग ने मोदी सरकार ने डबल रोड कर दिया। हमारा उधर 0 बॉर्डर में आरटीपी और आर्मी बैठते हैं और उसमें लोगों के नेटवर्क दिया है 4G एयरटेल और बीएसएनएल, उसको हम धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और दूसरा बात यह है सर, हम लोग लद्दाख में ना सर जहाँ चीना बॉर्डर में है कुयुम गांव बोलते हैं उसको, वहाँ से छोटा कैलाश के लिए रोड पहले देगा रोड है सर, वो अभी तक कुछ नहीं हो रहा है सर, वो देने से बहुत अच्छा होगा सर कैलाश टॉपी के लिए। और तीसरा बात ये है सर, हमारा जो सर्दी टाइम में कुछ काम नहीं होता है सर, पूरा घर में बैठ जाते हैं, क्योंकि पहले होते हैं सर चेड़ा के साथ बिजनेस होता है सर, वो बिजनेस बंद हो गया सर। वो बिजनेस खोलने से हम लोग की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया है सर, थैंक यू सर। मैं चुशुल लद्दाख का हूँ, ये सबसे दूर चुशुल बॉर्डर 0 बॉर्डर से आया हूँ। मेरा नाम सलमान जो है। चुशुल हमारे गांव में बहुत सारी मुश्किलें आते हैं। लाइट का सबसे प्रॉब्लम लाइट का है। वहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है, सोलर पैनल लगा के 2013 में लगा और लगाने के बाद पूरा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद ये सोलर पैनल जो है ना सिर्फ 3 गाँव वालों को लाइट मिला। इसके बाद वो सोलर पैनल जो है ना कि पूरा ठप हो गया जी। अभी जो है ना एक लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक डीजी दे रहे हैं, कभी आता है कभी बंद होता है, कभी आता है कभी बंद होता है, उसका बहुत प्रॉब्लम है। फिर 2023 में फिर उन्होंने नया बैटरी लाया और नया बैटरी लाने के बाद भी फिर वो गाँव वालों को लाइट नहीं मिल रहा है। उनको हमने इनसे डीसी साहब और उनको एलजी से रिपोर्ट किया था कि ये क्या वजह है। डीजी चल रहा है, डीजी चलने के बाद ये सोलर पैनल क्यों नहीं चल रहा है, बोला कि इन्वर्टर खराब है, इन्वर्टर को 42 लाख बोलते हैं। अब वो हमको गाँव वाले तो दे नहीं सकते साहब, इसलिए हमने कई बार रिपोर्ट किया, एप्लीकेशन दिया, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण साहब वहाँ तहसील गए थे वार मेमोरियल में, तो हम लोग वहाँ उनसे मिलने गए थे। हमें मेमोरेंडम पेश करना था। वहाँ हमारा मेमोरेंडम जो है कहाँ चला गया पता नहीं, वो 10 दिन में गया कोई, तो वहाँ पर टीम के पास जाने का मौका दे बहुत मेरे साथ हमने। और एक बड़ा दुख की बात मुझे अच्छे से मालूम है, आज से 30-40 साल पहले साइंटिस्ट होते थे मिस्टर जोशी, जो उन्होंने वो ग्रीन टी और सब्जी बनाने का वो जो मैं देख के आया डीआरडीओ का जो आपका कैंप है आर्मी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है आप लोगों का, तो उस पर उन्होंने वहाँ खेती बाती करना शुरू किया। तो आप 6 महीना तो आपके टाउन स्थिति में आपकी भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार कुछ भी नहीं होता, आपको पता ही पानी का पाइप लाइन भी तक जम जाता है, पानी भी नहीं निकलता, मुझे मालूम था आपकी समस्या। तो वो सब समस्या होने के साथ साथ अगर बिजली भी ना रहे तो एक समस्या काफ़ी आपकी समस्या रहती है। अगर आप सबका बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये बहुत बड़ी हम लोग कनेक्टिविटी दे रहे हैं हिमाचल के साथ जोड़ते हुए, ये किन्नौर वाला किन्नौर लाहौल स्पीति जोड़ते हुए हम ये पूरा जम्मू कश्मीर होते हुए इसको आपके करगिल वाले अभी जो हमारा सोनभद्र टनल में प्रधानमंत्री जी आए थे, आपको मालूम होगा, सोनभद्र टनल का उद्घाटन करने के बाद हमारा जोजिला वाला बनती, तो ये आपके ही कारगिल होते हुए ही हमारे को एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी। क्योंकि आपने बड़ी समस्या क्या रहती है कि बर्फ पड़ जाती है तो सामान नहीं आता, सामान को लाने में जो राशन पानी खाना पीना वो दिक्कत आती नहीं आती, बड़ी समस्या है। उसके काम से आपको आपकी समस्या का समाधान होगा। आप मुझे वो जो आप मुझे 2 समस्या बताइए मुझे उत्तर दे पाऊंगा, ठीक है। और की बात है साहब,
बेटी पूरा बेटी करने मगर फिर नया आया 2-3 लेट आया जिसमें आप लोगों को कौन देख रहा है वो आप देखिए हमारा NH का 1100 किलोमीटर का है। आप कौन सा रोड देख रहे हैं? सर मैं जो अपना ले बना रोड है सर NH सब देखा 200 और बाकी सर मैं देख रहा हूँ सर स्मार्ट का 50 किलोमीटर वो 576 किलोमीटर है सर 573 किलोमीटर जो 11 वो मेंटेन कर रही है सर 11 मेंटेन कर रही है सर उसमें। और उसमें जो अभी सर जो एक काम जो चल रहा है दो काम चल रहे हैं मतलब एक काम चल रहा है एक काम स्टार्ट होने वाला है। और इनमें सामने जो काम कौन सा है उनको हाँ सर मैं बता रहा हूँ सर जो काम इस साल सर बेसिकली अभी जो काम चल रहा है सर वो एक स्टेशन में काम चल रहा है सर वहाँ पर थोड़ा काम है सर मेन काम जो बड़ी सर्विस प्लान वाला है सर मेन प्लान वो है सर बड़े करीब 800 करोड़ का सर प्लान में प्रोविजन मारा है सर। उसमें से मेन हमारा 3 जो टनल है केला टनल है बोतला टनल है चांगलांग सर तो 3 जो बेसिकली टनल हो रहा है 3 टनल में काम चल रहा है मालूम है नहीं दिख क्या सर नमस्कार सर लद्दाख में सर 3 टनल का प्रोविजन है सेजनल प्लान में सर उसका अभी PMC चल रहा है PMC को सर पर अपग्रेड किया हुआ नेक्स्ट सेजनल प्लान में सर उसके बाद PMC इसको ये टनल बनने के बाद क्या प्रॉफिट होगा सर ये बेसिकली जो डीजल साइड मैं रिसर्च प्रोग्राम डिवेलप किया हूं सर थोड़ा दिन पहले तो फिर तो मैं बता नहीं पाऊंगा सर आपके लिए भी फायदा होगा कि हमारी सुन आपको क्योंकि अभी मेरे नए ज्वाइन किए ऑफिसर हैं वहाँ पहले क्या थे आपसे पहले हमसे पहले से वहाँ पर एक बरसात हुआ सर अभी वो आए बरसात तो अभी क्या है सर हमारे सरकार ने आपको प्रस्ताव रखा था मैं उसी के बारे में आपको कहना चाह रहा हूँ कि वो अगर सही सर सर केरला टनल का ऑलरेडी ये स्टूडेंट प्रिपरेशन सर पूरा साइट पर सर ड्यूटी हुआ था उसमें DSI जो रिजोल्यूशन थे वो मिल गया है सर उनके यहाँ उनका रिजोल्यूशन थे उस प्रपोजल वहाँ पर रिव्यू हो रहा है वी आर इन टच विद देम सर अभी हमने जो हमारी समय सीमा थोड़ी सीमित होने की वजह से होता है कुछ आपको हमारे गांव में जो सब टावर का प्रॉब्लम हो जाता है सर तो एक डेढ़ लगा रखा आदमी की माँ तो कहीं छोटा है कहीं नहीं छोटा सर अभी 20 दिन का लगा रखा 2 जगह का लगा तो अभी 3 दिन लगा रखा है तो हमारे गाँव अब साल भर हो गया इनका कोई मालूम नहीं हो सकता हमें बार न्यूज़ बोलते क्या करें हमें वही दिक्कत होता है सर वहाँ जो बॉर्डर में सब कभी हमारे कोई हमेशा हो जाता है कोई बीमार हो जाता है कुछ हो जाता है कोई समय नहीं पहुँचता दावत का ना जी सर आपको जगह का नाम जी सर बाकी सर और कोई रोड का मामला तो नहीं है हाँ सर रोड का तो नहीं है रोड का तो सब बन चुका है सर आप लोग का मेहरबानी से के साथ पूरा आप टावर वाला मुझे निकल दीजिए हम टावर तो बहुत मुश्किल है सर आप जो वो आजकल आते हैं नामजान आता है हाँ सर नामजान आते हैं गाँव में हाँ सर पहले सर समय के सर एक बार था आया था सर हमारा बेंचौक में एक बार लगाया हमारे गाँव में नहीं लगाया सर वहाँ जीव लगाया सर बोलना जिससे हमारा पूरा दिन बच गया और वो 6 महीना जो हम कट जाते थे लाहौल स्पीति वाले और इधर क्या उदयपुर वाले सब कट जाते थे ना तो टनल बनने के कारण से तो आपका हमारा साल भर मिलना होगा। अब हमारे मंत्रालय का जो PPT है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राज्य मंत्री मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज भारत सरकार
तथा उपस्थित सीमावर्ती गांवों से आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथिगण एवं सशस्त्र सीमा बल तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के उपस्थित पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं उपस्थित विशिष्ट अतिथिगणों एवं बल के पदाधिकारियों की तरफ से माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने जो है इतने व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी जो है समय निकाला। और आज रियली मैं दिल से एक चीज बोलना चाहता हूँ, आज बड़ी खुशी हुई और हम बहुत इम्प्रेस हुए। हम तो मतलब मंत्री जी को बहुत पहले से जानते हैं और इनके यहाँ आते जाते भी रहते हैं। और मुझे नहीं पता था, क्योंकि जब हम इनके यहाँ गए, हम कभी जो है हमारे इलाके के लिए आमंत्रण देने गए, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी डीप नॉलेज रखते हैं। तो आज मुझे बड़ा आपने देखा होगा, आप एक बात सच करते हैं और खत्म जो है वो करते हैं, क्योंकि उनको अपने उससे रिलेटेड जो है इतनी नॉलेज है एक एक गांव की। जिस गांव को अब मैंने जो है सिक्किम में काम किया है, अरुणाचल में किया है, गढ़वाल में किया है और मतलब ऐसे लेह लद्दाख में किया है। पर मैं जब इनको देख रहा था बात करते तो मुझे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, शायद इतनी नॉलेज रोड्स और उसके रिलेटेड मुझे नहीं है। तो बड़ी खुशी हुई। और जिस धैर्य से सर आपने एक एक व्यक्ति को सुना है, और यहाँ से जितने भी हमारे जो हमारे अतिथिगण हैं, जब ये वापस जाएंगे बहुत सेटिस्फाइड जाएंगे और ये जाके ये याद करेंगे इन पलों को कि जो कितने धैर्य से आपने इनकी बात सुनी और इनको पूरी उम्मीद के साथ ये यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आपने इनको इतना धैर्य दे दिया इनकी बातें सुन के। हम ये भी ये हमारे लिए आगे शिक्षा का दिन था हम सबके लिए। सर इसमें जो हमारे कुल जो वाइब्रेंट विलेज के जो है जितने भी बॉर्डर विलेजेस से जो है कुल 188 जो है हमारे अतिथिगण आए थे, इन सब का जो हमने व्यवस्था सर जो हमारे एयरपोर्ट के पास में किया था सर, एक रेड फॉक्स होटल है। और इसमें से अभी जो 4 स्टेट के लोग जो कि 64 लोग हैं, 65 थे, लेकिन उसमें से एक की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी लद्दाख की, तो 64 लोग आज यहाँ पर आए हैं सर। मैं पुनः सर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो आपने हम सबका मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं इनकी भी तरफ से, फोर्स की भी तरफ से आश्वस्त करता हूं कि कोई भी काम हमको जो भी मिलेगा, हम पूरी ईमानदारी और अपने कर्तव्यों का अपने ध्यान रखते हुए आपकी जो हमारे से आशाएं हैं उन पर हम खरा उतरेंगे। और एक बार पुनः हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डीजी साहब का एक और धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया कि आपने अपने आईटीबीपी में जो हमारे जवान हैं, वो जो जवान हमारे हैं, अभी मुझे नहीं मालूम कि पूरे देश भर के अंदर आपने लागू किया है, मगर मुझे उत्तराखंड का जानकारी में है, क्योंकि वहाँ पर आपके जो संजय गुंजियाल हैं मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो जितने हमारे बॉर्डर के लोग हैं और रहने वाले लोग हैं, जो भी आपके मेस पे सब्जियां आती हैं और जो भी नॉन वेज है, वो पहले बाहर कहीं से आता था, मटन है, नॉन वेज का आइटम है, मुर्गे हैं, अंडे हैं और सब्जियां हैं, वो पहले कोई टेंडर के माध्यम से होता था, काम के माध्यम से होता था। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे वाइब्रेंट विलेज के और बॉर्डर के गाँव में जो लोग भेड़ बकरी पालते हैं, उनको वहीं पर नगद पैसा, नगद तुरंत के तुरंत उनको पेमेंट करते और उनको कोई मार्केट उपलब्ध नहीं करनी होती। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सही है सर। तो ये आपने निर्णय लिए हैं, तो मैं इन सब की तरफ से इनको बाजार ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे इस बॉर्डर में, क्योंकि ठंडे पानी में हमारे वहाँ ट्राउट फिश होती है, लोगों ने ट्राउट फिश के पॉन्ड बनाना शुरू किया। आप लोगों ने किया ना? हाँ। तो वहाँ पर जो ट्राउट फिश है वो उनको कहीं दिल्ली में उसको मार्केट जो मिलता, बाजार भाव मिलता, बहुत अच्छी फिश होती है, तो वो फिश का मार्केट रेट उसको वही धारचूला में, मुंशियारी में, बॉर्डर एरिया में जहाँ जहाँ हमारी आईटीबीपी लगी रहती है, वो खरीद लेती है और उनको नगद पेमेंट दे देती है। और इसलिए मैं आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने बिजी शेड्यूल के बाद आपने इतना समय निकाला सबके लिए। डीआईजी सर, इट वाज एक्सीलेंट, बहुत अच्छा बोला आपने। जो प्रोफेशन आप कैरी करते हैं वो बिल्कुल आपकी बॉडी लैंग्वेज में था।
सबका धन्यवाद यहाँ पर। और जिसकी जो समस्या, जैसे मैंने पहले कहा, प्लीज अपना लिख के दे सकते हैं हमारे अधिकारीगण को। अब हम सबकी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कृपया सभी अपने अपने स्थान पे देश के सम्मान में राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। सौभाग्य है कि वाइब्रेंट विलेज के हमारे सभी बॉर्डर से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, जो ज़िले के बॉर्डर के गांव हैं, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में विशेष अभियान योजना के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज के रूप में डेवलप करने का काम हो रहा है। और ये सभी प्रतिनिधि हमारे, चाहे वो अरुणाचल से हैं, सिक्किम से हैं, उत्तराखंड से हैं, हिमाचल से हैं, और भी जितने आज इस वाइब्रेंट विलेज के आज के इस 3-4 दिन के कार्यक्रम में, 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी रहे, और इनको जगह जगह बैठ करके डिपार्टमेंट के माध्यम से अपनी समस्याओं को रखना, बातचीत करना, एक गेट टुगेदर, साथ में अपनी समस्याएं समाधान और सरकार के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से भी मिलना जुलना। और आज के इस शाम के लंबे वार्तालाप के साथ में डिनर भी हमने साथ में ही करना है। और जो इनके गांव की रोड की कनेक्टिविटी है, चाहे वो वहाँ की मोबाइल कनेक्टिविटी है, चाहे हमारे स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, वो सभी पे काफ़ी लंबी चर्चा वार्ता रही है। और आज चूँकि मेरे सारे रोड्स के काम भी, जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, चाहे ग्रिप के माध्यम से होता है, चाहे NHAI के माध्यम से होता है, तो हम सारे मंत्रालय के, मिनिस्ट्री के लोग भी बैठे थे। मैं विशेष रूप से अपने ITBP, SSB और जो भी हमारे इस अभियान में जुड़ करके इन सबको
मार्गदर्शन कर रहे हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का सब लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिनके उन गाँवों को जिनको अब हर प्रकार की कनेक्टिविटी से माननीय प्रधानमंत्री जी के वाइब्रेंट विलेज के कॉन्सेप्ट से जोड़ करके इनकी आशाएं पूरी हो रही हैं और लगातार डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा और पहले गांव के रूप में इनका जो सम्मान गौरव के साथ साथ विकास हो रहा है, उसके लिए बहुत धन्यवाद दे रही हूँ।